गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 306 कंप्यूटर नेटवर्क में फर्स्ट यूनिट डेटा लिंक लेयर एंड लोकल एरिया नेटवर्क्स में लास्ट टॉपिक FDDI अर्थात फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस यह एक हाई परफॉर्मेंस फाइबर ऑप्टिक टोकन रिंग है। यह IEEE 802.5 टोकन रिंग के सिमिलर ही है। यह फाइबर पर ऑपरेट होती है, यानी ये एक हाई परफॉर्मेंस फाइबर ऑप्टिक टोकन रिंग है जिसकी टेक्नोलॉजी फाइबर पे आधारित है। FDDI केबलिंग में दो फाइबर रिंग होती है, जिनमें से एक क्लॉकवाइज ट्रांसमिशन करती है और दूसरी काउंटर क्लॉकवाइज डेटा ट्रांसमिशन करती है। यानी हमने पिछले लेक्चर में जब टोकन रिंग पढ़ा था तो उसमें उसका एक मेन ड्रॉबैक ये था कि जब उसमें कोई लिंक डिस्कनेक्ट हो जाता या टर्मिनेट हो जाता, या फिर इसके अलावा अगर कोई उसमें स्टेशन है वो अगर ख़राब हो जाता तो पूरा का पूरा नेटवर्क डिसेबल हो जाता था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो फाइबर रिंग होती है जिसमें से एक क्लॉकवाइज ट्रांसमिशन होगा और दूसरी में काउंटर क्लॉकवाइज ट्रांसमिशन होगा। इस डायग्राम में दर्शाया गया है ड्यूल रिंग कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डेटा ट्रांसमिशन दर्शाया गया है। तीन स्टेशन दर्शाए गए हैं A, B और C, जो कि एक फाइबर रिंग से जुड़े हुए हैं। FDDI में प्राइमरी रिंग डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है, जबकि सेकेंडरी रिंग फेलियर सिचुएशन में यूज में आती है। सेकेंडरी जो रिंग है वो फेलियर जब होगा फर्स्ट रिंग का, तब वो यूज में आएगी। यदि ए रिंग ब्रेक होती है, जब ए रिंग है वो ब्रेक हो जाए तो दूसरी रिंग बैकअप के रूप में यूज में आती है। यदि दोनों रिंग सेम पॉइंट पर फायर या अन्य किसी प्रकार से ब्रेक हो जाती हैं तो इन दोनों रिंग को जोड़कर सिंगल रिंग बना लिया जाता है। प्रत्येक स्टेशन के पास रिलेज होते हैं जो कि दोनों रिंग को जोड़ने या स्टेशन बाईपास करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए किसी स्टेशन को टोकन कैप्चर करना होता है। वही सेम प्रक्रिया इसमें भी होती है। अगर किसी स्टेशन को डेटा ट्रांसमिशन करना है तो उसको सबसे पहले टोकन कैप्चर करना होगा, उसके बाद वह स्टेशन फ्रेम ट्रांसमिट कर सकता है, और जब यह फ्रेम सर्कुलेट होके पुनः इस स्टेशन के पास पहुंच जाती है तो वह स्टेशन इसको डिलीट कर देता है। यानी जो स्टेशन किसी फ्रेम को भेजता है और वह पुनः सर्कुलेट होके उस रिंग में उसी के पास आ जाए तो केवल वही स्टेशन उसको डिलीट कर सकता है। अब नेक्स्ट इसमें दिया है सिंगल अटैचमेंट स्टेटमेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि FDDI में ड्यूल रिंग होती है, अतः ड्यूल रिंग कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेंसिव होने के कारण FDDI नेटवर्क सिंगल केबल द्वारा अटैच करती है तथा वह नोड्स को सिंगल केबल द्वारा FDDI से अटैच कर देती है। ये सिंगल अटैचमेंट स्टेटमेंट कहलाते हैं तथा उनके ड्यूल कनेक्टेड काउंटर पार्ट्स ड्यूल अटैचमेंट स्टेशन कहलाते हैं। इनकी डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। कॉन्सेंट्रेटर सर्वल SAS को ड्यूल रिंग में अटैच किया जाता है। अब ये डायग्राम देखिए आप, कंसेंट्रेटर यानी DAS, अप टू स्ट्रीम नेबर, डाउन स्ट्रीम नेबर, इसमें कई तरह के SAS हैं वो कनेक्टेड टू ए कंसेंट्रेटर। अब नेक्स्ट इसमें दिया गया है सिंगल रिंग फॉर्मेशन इन द इवेंट ऑफ फेलियर। जैसे ही आपका लिंक ब्रेक होता है तो किस तरह से इसको सिंगल रिंग बना दिया गया है वो नीचे इस डायग्राम में दर्शाया गया है, जिसमें केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र होता है, वो भी क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट है इसमें FDDI ट्रैफिक। FDDI ट्रैफिक है वो दो टाइप का होता है, सिंक्रोनस और दूसरा एसिंक्रोनस। FDDI में जब कोई टोकन रिसीव करना होता है तो वह सिंक्रोनस डेटा सेंड कर सकता है। कोई भी स्टेशन अगर वो टोकन रिसीव करता है तो वह सिंक्रोनस डेटा सेंड कर सकता है, चाहे टोकन अर्ली हो या लेट। जब टोकन अर्ली होता है तो नोड एसिंक्रोनस डेटा भेज सकता है। सिंक्रोनस FDDI में
ट्रैफिक डिले सेंसिटिव होता है। उदाहरण के तौर पर जब वॉइस या वीडियो को सिंक्रोनाइज ट्रैफिक के रूप में भेजा जाता है तब ट्रैफिक डिले है वो सेंसिटिव होता है। अगर वॉइस और वीडियो दोनों हो, एफडीडीआई में रिंग मॉनिटर को यह श्योर करना होता है कि ट्रैफिक में टोकन लॉस ना हो। ये काम एफडीडीआई मॉनिटर का है। अब एफडीडीआई यानी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस का फ्रेम फॉर्मेट देखिए, जिसमें प्रीमेबल उसकी साइज़ 28 बाइट्स, फिर स्टार्ट डिलिमीटर 1 बिट का, फिर फ्रेम कंट्रोल फील्ड आएगी, उसकी साइज़ भी 1 बिट है। उसके बाद में डेस्टिनेशन एड्रेस जिसकी साइज़ 2 या 6 बाइट होती है। इसी प्रकार सोर्स एड्रेस, उसकी भी साइज़ 2 या 6 बाइट। उसके बाद में डेटा फील्ड आता है। डेटा फील्ड की साइज़ है वो वेरिएबल होता है डेटा फील्ड की साइज़। उसके बाद में CRC 4 बाइट का उसके बाद में एंड डिलिमीटर फ्लैग आएगा जिसकी साइज़ 1 बाइट, और फिर फ्रेम स्टेटस। तो ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस का फ्रेम फॉर्मेट है। और इसी के साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।